नमस्कार। प्रतापगढ़ जिले में इस समय जो महाभारत छिड़ी हुई है बिनैका गांव में, ये अब अपने अगले दौर में जा चुकी है। आपने देखा था कि गांव लहरिया के कार्यालय आकर निरंकारी यादव ने अपने सुरक्षा की गुहार लगाई थी और उन्होंने इंसाफ की मांग की थी। जैसे ही खबर गांव लहरिया न्यूज पर चली तो उनके जो भाई थे सभापति यादव, जिनके ऊपर आरोप लग रहा था उनके भाइयों के ऊपर कि वो जान से मारना चाहते हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से मीडियाबाजी शुरू कर दी और गांव लहरिया से संपर्क किया। खैर, गांव लहरिया चूंकि निष्पक्ष चैनल है तो उन्होंने उनकी भी आवाज उठाई और निरंकारी ने क्या कहा था वो भी हमने दिखाया। और इस दौरान जब ये बातचीत का दौर चल ही रहा था, उसकी अगली कड़ी में निरंकारी यादव आज फिर से गांव लहरिया के ऑफिस आए हैं और वो और भी कुछ कहना चाहते हैं कि आखिर इस जब परिवार में उनके और परिवार के बीच बातचीत चल रही थी तो वो आखिर बिगड़ती कैसे चली जा रही है। तो कुल मिला के इन सारी चीजों का सवालों का जवाब जो है हम सीधे निरंकारी जी से सुनेंगे और जानेंगे कि निरंकारी जी, अब तो मामला काफी बिगड़त दिखाई पड़ता है। आप तो कहते रहा कि हमारी जान खतरा है। ऐसा है, जान का खतरा आज भी है, आज भी रोज धमकियां मिल रही है। और एक बात यह है, जैसे हमारे घर का झगड़ा है ना, ये तो राजनीतिक मुद्दा बना दिए हैं और इसके बाद झूठ बोल रहे हैं, झूठ के लोगों को आगे खड़ा करा रहे हैं। 5 साल हो गया ग्राम पंचायत का चुनाव हमारी प्रधानी गए और अभी हाल में एक बाबू साहेब है हमारे गांव के, सत्यनारायण सिंह, न मैं जीवन में उनसे पैसा लिया हूं और हमारे पास आज भी घर पे वॉशिंग मशीन नहीं है। अब बड़ा आरोप चल रहा था मीडिया में, न्यूज चैनल चल रहा था, बता रहा हूं ना। हाँ। मेरे घर पे वॉशिंग मशीन है, आज भी नहीं है और हमको दिए हैं। आज भी उनके पास 38,000 रुपए मेरी है, बाबू साहब के पास 32,000 रुपए गिट्टी बालू सीमेंट दुकान का पैसा है। और इनके बड़े भाई साहब मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे, जिसमें कि 4.5 लाख बाइक खाता ट्रांसफर और 50,000 कैश। उन्होंने ईमानदार थे, उन्होंने मेरे लड़के की शादी के 1 महीना पहले हमारे खाते में 4,94,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। 6,000 रुपए बची थी, वो शरीर छोड़ दिए, आज दुनिया में नहीं है। और वही 6,000 वो उनकी सारी प्रॉपर्टी अकेले ले लिए हैं सत्यनारायण सिंह और भाइयों को नहीं दिए। इनके घर में खुद कलेशे फाने हैं, पूरे परिवार को परेशान कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के जिसके कहने पे बोल रहे हैं, इन्हीं लोगों के दम पे पूरे परिवार को परेशान है। सत्यनारायण सिंह खुद कर रहा है, बाबूदीप नारायण सिंह को, हरकेश सिंह को, राकेश सिंह को, सबको परेशान कर रहा है। अच्छा, कुल मिला के ये बताइए, जैसे हमारे जो दर्शक हैं अभी देर से जुड़े हैं इस मुद्दे पर, मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि ये तो आपका पारिवारिक मैटर था कि भाई 2 भाइयों में प्रॉपर्टी का विवाद हुआ, आपने कहा उनसे जान को खतरा है, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं, आज भी हम उनका सम्मान करते हैं। अरे यही सम्मान आपने खींचातानी मचा दी है, आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। भाई मेरी बात जरा सुनिए, बैठ के बात नहीं की आपने अपने भाई से। जो मार खाएगा, मेरी बात सुनिए, वो चिल्लाएगा नहीं। माँ तो आपकी कह रही थी, बिल्कुल आप देखिए, माँ की बात मत करिए पत्रकार जी। माँ होती है। और एक बात बताएं, मैं उसमें एक आदमी नहीं हूँ अपने माँ के आंचल में दाग लगाऊंगा। मेरी माँ मेरे लिए कुछ भी कह दे, माँ है। मेरे को कुछ भी बोल दे, माँ है। माँ तो कहती है दारू पी के आवत निरंकारी। अरे वो तो एक बात बताएं, सुनिए, हमारे मिशन में बहुत सारे लोग हैं, अकेले हम ही नहीं हैं। ये विश्व लेवल का मिशन है। कितने लोग शराबी गजेड़ी आप जान लेंगे पत्रकार साहब, उनके कहने के बाद उसमें हमें सफाई नहीं देना है। हमारे गाँव पीते हैं कि नहीं पीते? नहीं पीते। हमारे गांव तो बोतलिए जो कह रही है रखे हैं। अरे तो ला के दे दी होती, उसके तो सभी बच्चे पीते हैं। कल भी तो दालपुर चौराहे पे पी के झगड़ा हुआ था आपसे। हमसे क्यों होगा? जो लोग पिए थे उन्हीं के लड़के पिए थे, झगड़ा किए थे, हम तो घर पे थे। देखिए, एक बात तो दीजिए, वो क्या ब्लेम लगा रहे हैं उससे हमको नहीं जाना। हमारी समाज, गांव, देश, नात, रिश्तेदार, अगल बगल के लोग सब मेरी भी कमियों को जान रहे हैं कि कौन चोर है, कौन चंडाल है। सभापति ने कहा 91 में पिताजी के मरने के बाद हमको बताया कि उनको मैं खर्चा देता था, बहनों की शादी की, हमारी बेटियों की शादी के। बस सभापति एक चीज नहीं बताए पत्रकार जी, गौर करने वाली बात है, ये आमदनी इनके पास कहां से आया इतना पैसा कि जो ये सबकी शादियां कर डाले, सबका वो कर डाले, ब्याह ये कर डाले, सबको यही खर्चा देते थे। ये स्टील प्लांट में सर्विस करते थे, कोयलरी में कि कहीं और जगह। ये अपनी आमदनी का स्रोत नहीं बताए।
भाई हम कह रहे हैं सब आप ही कर रहे हो। हम तो बता रहे हैं 12 साल रिक्शा चलाया हूं, 15 साल बिल्डिंग मटेरियल का दुकान चलाया हूं, जीएसटी नंबर है, जीएसटी भरा हूं गवर्नमेंट को। ये तो कहते हैं कि आपको वहां गाड़ी खरीद के दी, वहां फेल हो गए। अरे भाई मैं बताऊं, हमको गाड़ी मेरे नाम थी, मुझको गाड़ी खरीद के नहीं दी गई थी। और भाई भी चलवाते थे, हम भी चलवाते थे, जहां जिसकी जरूरत पड़ती थी चले जाता था। गाड़ियों की सब गाड़ी ड्राइवर चलाते थे। रही बात ये, देखिए हम तो एक बार इतिहास के पन्नों में महाराजा सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम सुने थे। यह हमारे देवसरा में एक यादव परिवार में सभापति यादव सत्यवादी और ईमानदार आदमी मिल गया है। बताइए, ये हमारी प्रधानी में ब्लेम लगा रहे हैं, सब लूट लिए। इनके पास माल कहां से आया? 4 कॉलेज, 22 कमरे का मकान और तमाम बैठका, गुरुवारी, लखनऊ में जमीन, दाऊदपुर में जमीन, इलाहाबाद में इनकी जमीन। सुनिए, इनके पास कहां से पैसा है ये बता दे। हमारा तो बता दिए, ऐसे ऐसे सबको लूट लिए हैं। कहां से? आप ही बता दीजिए कहां से आया। अरे भाई वो बता दे, मेरी हमको जो देख रहे हैं बताएंगे। बता रहा हूँ, गुंडा टैक्स आ रहा है, रंगदारी वसूली जा रही है, पंचायत करने का पैसा लिया जा रहा है, नौकरी के नाम पे हमारे गांव के पन्नालाल गुप्ता है, 4.5 लाख रुपए उसके बेटे की सेक्रेटरी की नौकरी पे लिया, आज बेचारा पागल बन के घूम रहा है। इन्होंने अपने बुआ की लड़की के आदमी से 2.5 लाख रुपए पुलिस मेडिकल के लिए ले लिया और आज तक वापस नहीं। धनीपुर गांव का, धनीपुर राजपूत देवसरा तो, और मेरी बहन का दामाद है, उससे 2.5 लाख रुपए इसने ले लिया पुलिस का मेडिकल पास कराने का। पास हुए? नहीं पास हुआ, बेचारा बेरोजगारी झेल रहा है और आज तक उसका पैसा नहीं दिया। रिश्तेदार ऐसे कितने नाम गिनाऊं यार। नहीं, आप मान लीजिए कह दिए, आप तो आप मीडिया कार्यालय आ कह दिए, लेकिन वहां जब मैंने देखा अभी बहुत सारे लोग, तमाम लोग उसके पक्ष में निकल के आ रहे हैं कि भैया आपने, अरे भाई हम है जो उनके खिलाफ भी बोलेगा। मैं बता रहा हूँ, वो बुलाए हुए बहका के लाए गए आदमी हैं। मेरी बात जरा सुन लो। दूसरी बात यह है कि मैं भी तो बता रहा हूँ, गुंडा टैक्स सूल रहे हैं, रंगदारी सूल रहे हैं, पंचायत में पैसा, इनके पास पैसा कहां से आता है भाई? हम तो जैसे बताया कि 12 साल रिक्शा चलाया, 4 साल बंबई में, 8 साल दिल्ली में, इसके बाद फिर 10 साल प्रधानी भी किया हूं। प्रधानी के कार्यकाल में भी मेरी दुकान चलती थी बिल्डिंग मटेरियल की। मैंने जीएसटी भरता हूं, आज भी मेरा जीएसटी नंबर है। उन्होंने वीडियो जारी करा, हमने प्रॉपर्टी का काम किया, कुछ जमीनें खरीदा और कुछ बेचा, सस्ते में मिल गई ले लिए और महंगे में बेच दिए। जमीनों पे कब्जा भी कर लिए आप? किसी की नहीं, एक भी व्यक्ति की जमीन में कब्जा हुआ है और मैं आज तक जितनी जमीन लिया हूं, किसी भी जमीन में आज रिकॉर्ड है। पहले मैं व्यक्ति हूं, 8, 10, 15 बैनामा मेरे पास है, कहीं एक भी में खारिज दाखिल में कहीं आपत्ति नहीं हुई है, क्योंकि जमीन पर पाक साफ लेता हूं। आरोप ये भी लगा कि शौचालय के नाम पे 10-10 हजार रुपए, कॉलोनी के नाम पे आप। अच्छा ये बताइए, शौचालय के नाम पे तो बड़ा मेहरारू। अरे यार पत्रकार साहब सुनिए ना बाबू, 12,000 रुपए आता था शौचालय के, 10,000 घूसा। कॉलोनी में 10,000? काहे के कॉलोनी में 10,000? कॉलोनी दिलवाने के नाम पे 10-10 हजार। ये बताइए, जिसका पक्का मकान हो उसको कॉलोनी मिलेगी? 10,000 रुपए लेने के बाद मिल जाएगी? भाई हम कह रहे हैं, जो पूछ रहा हूं, जिसको पक्का मकान है उसको 10,000 रुपए की कॉलोनी नहीं, वो 20,000 भी देगा तो नहीं मिलेगी। तो 10,000 लिया क्यों? कौन लिया? बता रहे हैं आप ही ने लिया। अरे बताने को कहलवा रहे हैं, बोल रहे हैं वो बदनाम करने के लिए ये सब कहलवा रहे हैं। आज बताइए 5 साल हो गया, 5 साल, एक मतलब चुनाव के 7-8 महीना पहले सभी प्रधान जो है हटा दिए गए थे चार्ज से। इसके बाद 7-8 महीने के बाद चुनाव हुआ, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, कहां थे? आज हमारा इनका घर का मुद्दा आया जब मैं आपके चैनल पे गांव लहरिया पे आया, और तब से इनको बौखलाहट है। और हमारे पीछे तो पड़े हैं 4-5 महीना से, कब की, जब चुनाव की चर्चा गांव वाले कोई कहते थे कि बाबा चुनाव लड़ोगे, निरंकारी चुनाव लड़ोगे? हमने कहा भाई गांव वाले कहेंगे तो लड़ेंगे, और गांव वाले कहेंगे नहीं। प्रधान तो आपको सभापति यादव ने बनाया। अरे यार वो हम 13 नंबर वार्ड में मेरा मकान है, और 13 नंबर वार्ड वो सदस्य जीत जाए तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। वो हमको क्या बनाएंगे प्रधान?
आप जब पहली बार प्रधान देखिए हुए थे, पुराने इतिहास में जाइए, पत्रकार जो क्या थे। नहीं, उन्होंने वीडियो जारी कर बकायदा अरे ये चीज वो कही है तो उन्होंने। भाई हम तो कह रहा उन्होंने हूँ, आपको प्रधान बताया, बदले में आप जो है पीठ में खंजर मैंने भोंक रहे हैं। पहले भी उनके राजनीतिक विरोधी से मिल करके आप साजिश कर रहे हैं। पहले बात सुनिए ना, पुराने में मत जाइए। वो क्या थे लगभग सब लोग जानते हैं, जिसको जानना है। मैं नहीं कहना चाहता वो पहले क्या थे, अब मैं उनको क्या वो बना। प्रधान बनाए थे आपको नहीं, ये बता दीजिए। हम उनको प्रधान बनाए थे, वो आपको प्रधान नहीं बनाए? नहीं। दोबारा उन्होंने कहा 1000 वोट दोबारा जितवाए। 1000 वो क्या जिताएंगे, वो क्या जिताएंगे हमको? लड़के देख लें, 1 साल बाद आएंगे हम यही चैनल कुल पे। मिला के ये है कि प्रधानी आप भी लड़ना चाह रहे थे, इसलिए सारा मुद्दा उठ गया। उसी अच्छा ये बताइए, घर का विवाद है, घर की लड़ाई है, तो घर की लड़ाई है तो इस मुद्दे पे बात करो ना। गांव के राजनीतिक मुद्दे पे क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा कि प्रधान वो बनाए हैं, लोग उनसे अरे भाई प्रधान तो आज 4 साल 5 साल से नहीं है। हाँ। 5 साल से तो नहीं है। आज क्यों उठा रहे हो? आप तो हमारे तुम्हारे घर में जब झगड़ा मची है, मेरी बात सुनो, तो पहले घर का झगड़ा आदमी बुझाएगा, पहले राजनीति करने लगेगा। क्षेत्र की राजनीति में मंत्री जी के नाम लेंगे कि जिससे लोग सहानुभूति में आए। मैंने आपको पहले बताया, मंत्री ने सीधा सीधा कहा कि बड़े नेता का साथ था, पूरा मनरेगा में घोटाला कर दिया। यार 2017 के बाद आपने कई लाख का घोटाला। अरे पत्रकार जी सा था। हाँ। मंत्री, कैबिनेट मंत्री द्वारा मेरे खिलाफ खुद जांच कराई गई है। उन्होंने कहा तो जांच रुकवा दी। अरे बाबू मेरी बात सुनिए, सभापति यादव ने आपके खिलाफ चिट्ठी लिखी थी जांच कराने की? हमारे खिलाफ कोई चिट्ठी बिट्ठी नहीं लिखी थी। हम जानते हैं इनके विषय में क्या हमारे खिलाफ लिखे थे, हम इस पचड़े में पड़ते नहीं। मंत्री जी मेरी जांच करा रहे थे। सुनिए, मंत्री जी जब मेरी जांच कराने लगे, जब मुझको पता चला, सुनिए, कुंडा को जेई थे आरएस, उनको हम शुक्ला जी, उनको हमारे गांव की जांच मिली थी। जब वो आए हमको फोन किए, हम भाग के गए ब्लॉक पे, एडीओ पंचायत दुबे जी थे, तो बोले भाई विनय का जांच आई है। तो हमने कहा ठीक है, जाके जांच कर लो। कहा हम जांच से भाग रहे हैं, जांच कर लो। अंत में हमारे गांव की जांच जेई एक्सियर 2 दिन कायम करके समझ लीजिए, 2 दिन विनयका की जांच हुई है। यह जांच मेरे खिलाफ माननीय कैबिनेट मंत्री जी कराए हैं। और जांच में हमारे यहाँ सेक्रेटरी थे संजय पाड़े, राजेश एक एससी का सेक्रेटरी था हमारे कार्यकाल में, एक आलोक यादव थे। ये 3 सेक्रेटरी मेरे कार्यकाल में थे। तो जांच में सबको क्लीन चिट मिली। क्लीन चिट दिलवा दिए कि मिल गई? अरे ऐसे नहीं दिलवाया जाता। सभापति यादव तो कहते हैं अरे भाई सभापति यादव तो कानून मानते हैं नहीं। आप बताओ, जो अधिकारी लिख के देगा क्लीन चिट, अगर दोबारा फिर जांच हो गई, उसकी कलम नहीं फंसेगी। हमारे लिए कोई रिश्तेदार है अपने लिए, हमारे लिए अपनी नौकरी गंवाएगा? एक एक्सीएन जेई की नौकरी आसान होती है क्या? है वो हर काम है लखा, हर का। अच्छा ये बताइए, वही मंत्री जी तो मेरी जचिया भी करा रहे थे, और मंत्री जी जांच कराए, और कह रहे हैं मंत्री मदद कर रहे थे। कुल मिला के ये बताइए, ये नहीं हमारे नाम सभापति यादव का होता था, गुंडई आप करते थे। अच्छा, अभी किसी निषाद को आपने मार दिया, बता रहे थे। क्यों मारा उसको? किसको? अभी किसी निषाद को आपने मारा? निषाद उषाद को मैं मारा नहीं। मैं एक निमंत्रण में से ठाकुर के यहाँ बैठे थे, वो डायलॉग मार रहा था कि केवटों की पहचान जो है संजय निषाद से है। तो हमने कहा यार चला जाए यहाँ से, दिमाग मत चाट। जब तुम गंवार आदमी हो, तुमको कुछ पता ही नहीं है। अब कोई यादव कह दे कि मेरी पहचान मुलायम सिंह से है, अरे तो द्वापर में हमारा यदुवंशियों की इतिहास है, त्रेता में केवटों की इतिहास है, भगवान राम के साथ जुड़ा हुआ नाम है। तो आज अगर कोई कह दे कि हमारी पहचान फला नेता से है, नहीं, यादव तो ये मानते हैं यादवों की पहचान सपा से है, मुलायम सिंह यादव ऐसा है। यादव ऐसा नहीं मानता। यादव मुलायम सिंह की औलाद नहीं है, मुलायम सिंह का बिरादरी है नेताजी क्या। बात समझा करिए पत्रकार जी, उनके बिरादरी का है नेताजी के, उनकी औलाद नहीं है। हम वंशज हैं किसके? द्वापर से यादवों का इतिहास चला आ रहा है। तो यह नहीं है कि हम आपको ही कह दे कि नहीं हमें मुलायम सिंह पैदा किए हैं। तो भाई जो कहता हो कहे, उसका संबंध रहा होगा उसके परिवार से, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, मुलायम सिंह नेता हैं, वो एक जात के नेता नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश के नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे,
और उनको तो भाई बड़े बड़े हमारे यहाँ के तमाम दिग्गज नेता, जिसका आज भी नाम लेते हैं लोग सम्मान से, अटल जी का, ये लोग भी तो उनका बहुत प्यार सम्मान किए हैं। अभी देखिए उन्होंने शरीर छोड़ा, देखिए तमाम नेता उनके जाके उनको श्रद्धा जल दिया। कुल मिला के ये तो हो गई चलिए राजनीति की बात। आपके बिनाका गांव की महाभारत आखिर थमेगी कब, ये बताइए। एक बात बताए तो का, अब इतना झूठा तो शायद है कि हमें तो आदमी नहीं लगता। अगर आप सोचिए हमको भी इसकी तरह से झूठ होकर गलत काम करना होता तो हम एप्लीकेशन में इसका नाम नहीं देते। लेकिन मेरे ऊपर एप्लीकेशन अभी आपने दिया, थाने में दिया था, इन्होंने मेरे ऊपर हाथ नहीं लगाया। तो जब मेरे ऊपर इन्होंने हाथ नहीं लगाया तो मैंने इनका नाम नहीं दिया। इन्होंने धमकी दिया हमारे लड़के को जान से मारने की, हमारा मकान हड़पने की, तमाम दिया, लेकिन मैंने मौखिक शिकायत भले किया हूं लेकिन नाम ने एफआईआर नहीं किया, इसलिए मैं निरंकारी हूं। न मैं झूठ बोल सकता हूं, न झूठ किसी की शिकायत कर सकता हूं, और न झूठ लिखा पढ़ी किसी के खिलाफ कर सकता हूं। तो निरंकारी जी ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कमेंट भी कर रहे थे कि घर की लड़ाई में गांव लहरिया और आग लगाने का काम कर रहा है, या बहुत सारी चीजें हैं। देखिए एक बात, आप लोग आपस में बैठ के बात क्यों नहीं कर लेते? इसमें गांव लहरिया का कोई रोल नहीं है लड़ाने का। अगर कोई ये कहता है कि गांव लहरिया चैनल का रोल है लड़ाने का, तो चैनल वालों को क्या है रोल? कौन सा पटीदार है हमारे? कौन सी हमारी दुश्मनी है उनसे या हमसे? पत्रकार तो न्याय प्रिय होता है, पर पत्रकार तो सबकी बात सामने रखता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे ये पूछना है कि सभापति यादव के जेल जाने से पहले तो सब कुछ ठीक था? ऐसा है, अगर कोई दब के चल जाए तो ठीक है, कोई सीमा होती है बर्दाश्त करने की। पत्रकार जी आप गए होंगे या वीडियो आप बनाए होंगे मेरे घर पे, जितना देख रहे हो सामने सब बना, बैठका उठना बैठना, जो वही 900 वर्ग फीट मकान के अलावा मेरे पास है क्या? मिला क्या है? और वो भी नीचे मिला था, पुराना बैठका था, कहें यही मिलेगा, वही पुराना बैठका जो कहते हैं कि 30 फीट सामने मिला। उसके अलावा हमको पीछे कमरा दिए नहीं, अगर 2 कमरा हमको सीधे पीछे मिल गया होता तो हमको ऊपर बनाने की जरूरत ही नहीं थी, हमारे एक बच्चा था तो जबरदस्ती दिए थे। अब हम ऊपर बना लिए, मतलब पीछे दिए, मतलब बगल दिए, आगे वही हमको नाप के बरामदा नाप दिए, एक 3 फीट की गैलरी नाप के, और तब भी 52 वर्ग फीट कम था तो वही दे दिए थे। तो निरर्थक था, किसी काम लायक तो था नहीं, इसीलिए हमने ऊपर बना लिया। तो आज जो है हमारा मुद्दा ये था, हम लंबा जा रहे थोड़ा सा, कि 2018 के पहले वो सभापति यादव आपके लक्ष्मण हुआ करते थे, आप उनके राम थे। देखिए ऐसा क्या हुआ उनके जेल जाने के बाद सब कुछ बदल गया? ऐसा है, 2018 के पहले राम लक्ष्मण की बात नहीं थी, मेरे छोटे भाई थे और मैं उनसे बड़ा था। मान सम्मान लिहाज तो था ही ना? मान सम्मान लिहाज तो कभी नहीं था। चंडाल कभी जो है शुद्ध नहीं रहता, ये है कि मैनेज करके चलना पड़ता है। तो उसके जेल जाते ही मतलब आपको आजादी मिल गई? क्या आजादी? ना किस बात की आजादी? वो जेल गए, पता लगा आप जेल से मोहर मरवा के आ रहे हैं कि मैं, अरे वो तो बिल्कुल 2 लाख रुपए बाजार में वसूल। सुनिए, अब एक बात बताऊं, जिस दिन मैं जेल से मुलाकात गया हूं उससे करने, एक बार मैंने घर 3 दिन के बाद आया। उन 3 दिनों में आप वसूली करते? पहले यार सभापति यादव ने 3 दिन हमने वहां से सीधा लखनऊ से इलाहाबाद गया। मेरी बात जरा सुनिए, सीधा लखनऊ से हम सीधा इलाहाबाद गए। वहां जाने के बाद फिर डॉक्टर को अपना दिखाए, जांच कराए, इसके बाद 3 दिन के बाद आए। और मैं कसम खा के कह रहा हूं, जिसका वो नाम ले रहा है उस बनिया को मैं जानता ही नहीं कौन है जिसका वो नाम ले रहा है। मैं औलाद है मेरी एक, मैं उसकी कसम खा कर रहा हूं, मैं उस बनिया को जान ही नहीं पा रहा हूं किस बनिया का नाम ले रहा है। पैसा लेने की बहुत बड़ी बात है, उसकी तरह मैंने गुंडा टैक्स इलाके में पता कर लो, एक पान खाया हूं तो पैसा दिया हूं। नाम ये इतिहास है। नाम सभापति का होता था, गुंडाई आप करते थे। औरत बता रही है कि जो है पत्रकार जी, यार हमको गुंडाई करने की आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी है। हम किसी से गुंडाई से पैसा ही नहीं आए, प्रेम भाईचारा हमारा सब। फौजी का एक मकान जो विधवा है उसका मकान आपने कब्जा कर लिया। पता नहीं वो कब्जा किया होगा, किसी कब्जा करवाया होगा। हम तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कोई महिला हमारा कब्जा। अच्छा ये बताइए पत्रकार जी, हमने विधवा का मकान कब्जा कर लिया, हमने विश्वकर्मा का मकान कब्जा कर लिया, हमने भुल्लू यादव का मकान कब्जा कर लिया। 1 मिनट, इतने लोगों को मकान कब्जा किया, इसके बाद एक भी मेरे खिलाफ एफआईआर और थाने में एप्लीकेशन नहीं पड़ी।
ध्यान से सुनिएगा। वो जो विश्वकर्मा बोल रहा है वो कोयरीपुर सेठ की जमीन थी, उसी में मड़ई डाल के एक छोटी सी लोहारी के काम करता था। और जब सेठ ने 18 बिस्वा 3 धूर हमको रजिस्ट्री कर दिया, क्या रजिस्ट्री कर दिया आपको? कोयरीपुर के सेठ है, सुल्तानपुर जिले के, बनिया की जमीन थी, 90 बीघा थी, सब बेच डाले। अंतिम रजिस्ट्री मेरी थी, 18 बिस्वा 3 धूर की रजिस्ट्री उन्होंने किया। तो मैंने विश्वकर्मा से कहा भैया आपका क्या है? तो जितने लोग हैं बैनामेदार उस नंबर में सब हैं। अब ये केवल उससे पूछ के बड़ई डाल के दुकान चला रहे थे। इनकी न कोई रजिस्ट्री है, इनका कोई लिखा पढ़ी में है, न बनिया द्वारा है, न किसी के द्वारा है। और अगर है तो क्यों नहीं चले गए भाई? हमने बैनामा लिखाया, उस नंबर में 50 बैनामेदार है, कोई ने खारिज दाखिल में आपत्ति नहीं किया। राम शिरोमन यादव प्रधान है, केवटली के प्रबंधक हैं पनाऊ देवी महाविद्यालय के, उन्हीं ने तय किया था, उन्हीं ने खरीदवाया था, वही गवाह भी है बैनामा में। हमने कोई गंदा काम ऐसा नहीं। अब पंडिताइन की बात कहां से आ गई? पंडिता हमारा देवसरा रोड पे बता रहा है ना, देवसरा रोड पे आज भी 1 इंच जमीन नहीं है मेरी। हमारी देवसरा रोड पे कोई जमीन नहीं है। हमारी 1 लाठा एक जगह है, 30 फीट एक जगह है अमरगढ़ रोड पे, और जैसे दाऊदपुर क्रॉस करेंगे उसके सामने 12 फीट 11 फीट है। अच्छा ये बताइए निरंकारी जी कि ये जो सारा कुछ विवाद चल रहा है अभी, आखिर इसका अंत कहां देख रहे हैं आप? ऐसा है, कैसे ये मामला सुलझेगा? पत्रकार साहब सुन लीजिए, हमारा विवाद वो जो कर रहे हैं, जो फर्जी लड़ाई लड़ने के मूड में है, जो चाहते हैं, उनका मकसद है कि घर छोड़ के चले जाएं। ये तो जब सांस रहते हुए तो नहीं संभव है, जब तक धरती में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई कोई घर छोड़ता है? कोई अपना मकान छोड़ देगा? वो तो कहते हैं बड़े भैया जो कहें हम सब मानने के लिए तैयार। अरे कहते हैं ना, कहना अलग होता है, करना अलग होता है। तो आप बताइए ना क्या चाहते हैं? ये सभापति यादव वीडियो देख रहे होंगे, आप बताइए क्या चाहते हैं उनसे? भाई मैं बता क्या रहा हूँ, हम उनसे क्या कहें? जहां बात वहां की जाती है जहां कोई सच्चाई में हो, कोनो दम हो, जहां सच्चाई की बात ही नहीं करना झूठ के सिवा। आप बताओ, 2 बहनों की शादी उन्होंने किया, 4 भाइयों की शादी उन्होंने किया, मेरी 2 बेटियों की शादी उन्होंने किया, अपनी 3 बेटियों की शादी किया, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, प्राइमरी, मिडिल सब बनवा डाला, मकान बनवा डाला, इलाहाबाद बनवा डाला। पैसा कहां से आया इसको नहीं बताया। अगर हम लोग कमा के नहीं दिए, अकेले वही किया, तो उसके पास आमदनी का स्रोत भी तो समाज को बताना चाहिए, दुनिया वालों को। अकेले तुम कहां से कर गए? और सब कुछ छोड़ो, हमको तो बताया चोर डकैत है, गुंडा सब कब्जा कर लिए, तो मेरा तो कमाई के स्रोत तुमने बता दिया कि गुंडई से तुम कब्जा कर लिए या कब्जा कर। 50,000 का क्या नाम के 3 लाख का एक बैनामा है, 70,000 का एक है दाऊदपुर में भैया, हम रजिस्ट्री दिखा देंगे। और मीडिया में कह रहा है 1 करोड़, वहां 1 करोड़, वहां 1 करोड़। बताओ ये क्या है? 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, कुछ होता है? एक बात। दूसरी बात सर ये है कि ये अपना क्यों नहीं बताता कि मैं कहां से कमा के लाया? चलिए, कमाई की चीजें अगर कोई गलत है तो उसकी जांच सीबीआई करेगी। नहीं, हम लोग का काम यह है कि ये जो विवाद चल रहा है। पत्रकार साहब सुनिए हमारी, ये जो ड्रामेबाजी कर रहा है समाज को दिखाने के, इसका हकीकत समाज जान गई है। कोई ऐसा तो समाज आपके साथ है, सभापति यादव के साथ? समाज न्याय के साथ रहेगी, अन्याय के साथ नहीं रहेगी। आपके साथ है समाज? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? हम किसी के साथ गलत नहीं। जमीन पे तो दिखता नहीं है। अरे आपको नहीं दिखेगा, जब आएगा समय देखिए ना किसके साथ है। आज भी कहा नहीं आपको दिखाई दे रहा है, कहा नहीं आपको दिखाई दे रहा है समाज में। चलिए, गांव लहरिया टीम जाएगी ग्राउंड पे पड़ताल करने। अरे भाई गांव लहरिया टीम जाएगी पड़ताल करने, तो कौन सा खराब काम करेगी? सच्चाई तो आएगी सामने। सच्चाई के लिए हम लोग जाएंगे ग्राउंड पे जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि एक बात बताएं कि देखिए, झूठ का ब्लेम, फौरेब, ये जो है, जो अपने को हिरास जाते हैं वो लगाते हैं, है कि नहीं? अब रही बात है कि
हम प्रधान थे, अरे 2 बार हम प्रधान थे, तो 1 बार आप प्रधान थे, 2 बार ब्लॉक प्रमुख थे, एक बाद 5 बार जिला पंचायत रहे, तमाम बीडीसी रहे। जिस जिस गांव से चुनाव जीते हो जाके देखो, सब नाली चक्रोट खड़ंजा ओके हो गया है, कोई विकास की जरूरत ही नहीं देवसरा में, जादू की छड़ी चल गई है। चले जाइए जरा देख लीजिए कि इन्होंने क्या किया इतने लंबे कार्यकाल में। और एक बात मैं चैलेंज देख कह रहा हूं, चले जाइए बिनेका में, कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिस घर आप कार से नहीं जाएंगे। कोई बस्ती में कोई भी बिरादरी का हो, जिसके दरवाजे पर आप कार से न जाएं। ये काम आपने करवाया? और कौन सी ने करवाया है? जाके देखिए, पिछले कार्यकाल का है, अब की का है, या इनके कार्यकाल का है, जाके देखो। मैं चैलेंज दे रहा हूं, और नहीं तो आप लोग गए होंगे, कोई गली मोहल्ला नहीं बचा है जिस टोले में आप गए थे, जहां इंटरव्यू दे रहे थे, घर घर खड़ंजा है, घर घर। वहां मंत्री जी के नाते वहां बिजली नहीं थी, मंत्री जी सिफारिश करके 4 लाख की विधायक निधि से मंत्री जी से बिजली पास कराया था। जिस बस्ती में आप गए थे, केवटान और बस्ती और ठाकुर और पंडितों की बस्ती है, एक घर यादव है, 2 घर, उस बस्ती में लाइन नहीं थी, दूसरे टोले मोहल्ले में जाके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये मंत्री जी से आपकी नजदीकी ही इस पूरे विवाद का कारण? अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए नजदीकी, क्या नजदीक हो, हम मालिक जाने, मंत्री जाने, हम जाने, जब मेरे ब्लॉक के 50 यादव हैं, यादव सम्मेलन लखनऊ में थे, जिस समय किसी भी घर गिराने आई थी, मंत्री जी के पैरों पे पड़ के घर गिराया था। 50 अहीरों का नाम दे रहा हूं, जाके सभापति पूछ ले, मैं पूछाने नहीं जाऊंगा। क्या नहीं समझ पाया? जेसीबी से गिरवाने के लिए नाम दिया? गिराया जा रहा था, जेसीबी आ गई थी। हाँ, मैं लखनऊ में बैठा था, मंत्री जी के पैरों पे गिर के हमने घर बचाया, वही मंत्री जी थे। मतलब ये पूरा घर ढहाने के लिए आ गया था? वो शासन से आदेश था। मंत्री जी ने बचाया? मंत्री जी ने बचाया। और इसके गवाह सुनिए, 50 यादव खड़े करेंगे देवसरा में, जो कि उस समय लखनऊ में मेरे सामने बैठे थे कुर्सी पे, और जिस समय मंत्री जी साथ जोड़ के पैर पड़ के मैं बचाया था। 50 यादव। नया खुलासा कर रहे हैं, आमतौर पर होता भाई मैं कह रहा हूं यार पत्रकार साहब, मैं झूठा आदमी नहीं हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैं लिस्ट दे रहा हूं। पर जितने यादव थे उस समय देवसरा ब्लॉक के लखनऊ में, इनके रिश्तेदार थे, इनके रिलेशन में हमारे हैं कई, उनसे जाके पूछ ले कि निरंकारी क्या रोल था। और आज भी जानने वाले देवसरा के सब जान रहे हैं, चाहे वो जिस समाज का हो, निरंकारी क्या रोल था बचाने में। ये तो ऐसा है, कुछ लोग एहसानमंद होते हैं, कुछ लोग मतलबी होते हैं, बात समझे कि नहीं? तो आप एहसानमंद हैं और सभापति यादव भाई जब हमारे नहीं हुए, 12 साल रिक्शा चला के बाप के मरने के बाद इन लोगों को चड्ढी पहनाया हूं, 2 रुपए का सड़क पे परोठा खा के जीवन बिताया हूं। आपके एक भाई कहते हैं, छोटे वाले जो हैं, कि आज तक हमें, अगर हम चड्डी बनियान भी पहनते हैं तो हमें प्रमुख ने दिया, बड़े भैया आज तक पूछे। आप बताओ, दर्जा 3 वो पढ़ा है, मैं आया दिल्ली से, इसके पैर में तमाम वो लग गया था, हमारे 2 कुत्ते थे, वही दिन में दौड़ाता था। माँ ने कहा इसको ले जाओ, हमने ले गया दिल्ली, 4 साल रखा था इसको, मैकेनिक का काम सिखाया था। कह रहा चड्डी नहीं पूछे, 4 साल दिल्ली अपने पास रखा था, और मैकेनिक का काम, सेल्फ का मिस्त्री है, मोटरसाइकिल का टॉप मिस्त्री है। सुनिए, हमने कहा जब पढ़े लिखे के नहीं भाई, कोई ऐसा काम सीख लो, कमाओ। तो अब कुल मिला के इस ये सब लोगों, जैसे एक बात बताए, जैसे इन्होंने जमीन लिखाया, 50 विश्वकर्मा के नाम थी, उसमें हिस्सा मेरा कितना था, छठैया लगा दो तो कितना हिस्सा बना। अब 2-2, 2.5 हिस्सा इन लोगों को 4 जगह बांट के लेमन चूस दे दिए हैं, उसी में मस्त है। फिर भी भाई तो उन्हीं के साथ हैं, भाई तो उन्हीं के साथ है। खैर ये सिलसिला लंबा चलेगा, क्योंकि अब किसी के घर की पंचायत करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मामला थोड़ा सामाजिक है, तो आपको भी तो कष्ट होता होगा जब चर्चा करें। आपको मैं बताऊं, सुनिए, ये हमको कहे कि ये अपना जो गुंडा टैक्स ले रहे हो, वो रंगदारी वसूलवा रहे हो, अभी एक एक नाम बता दूं, ढकुआ बाजार और रामगंज में ना, तो आंखें खुल जाएंगी क्षेत्र वालों की। लेकिन मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूं पत्रकार साहब, वो लोग बनिया भले हैं,
बिजनेसमैन भले हैं लेकिन समाज में उनकी वैल्यू है, समाज में उनकी कतर है, चाहे रामगंज के हो चाहे ढकवा के हो, समझे। इसलिए नाम नहीं लेना चाहता, और अभी नाम लेके बता दूं कि कितने कितने पैसे सूले गए हैं। बिल्कुल। लेकिन यह है कि सबकी अलग वैल्यू इज्जत है, तो समाज में हम उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता। और यह है कि समाज भी जान रहा है। आप बताइए, जिसके घर एक पैसे की आमदनी ना, उसका घर डेकोरेशन में चले टॉप मोस्ट, कहां से पैसा आता है बताइए। हम हो 50-60 हजार रुपए किराया पाते हैं इलाहाबाद में, हम तो बता रहे हैं ना कि मैं कहां से कमा रहा हूं। 50-60 हजार हमारा किराया था, हमारे परिवार के 4 आदमी काटता नहीं महीने भर खर्चा। हम 4-5 परिवार का खर्चा पूरा नहीं होता। ये बताएं कहां से इनके आता है महीने का कितना, ओपन करें ना समाज में। भाई घर का हिसाब तो नहीं, घर का नहीं, जैसे दूसरे को डकैत चोर बना रहे हैं उससे नहीं परवाह है, ये अपना बताएं। मैं तो बता रहा हूं कहां से कमाया हूं, तमाम कागज दूंगा, ये अपना बताएं, ये कहां से लाए हैं। बिल्कुल बताएंगे। बोल रहे थे खाता नहीं है, रंगदारी के कौन खाता होगा, खाते में पैसा रंगदारी लोगे, गुंडा टैक्स खाते में लोगे, पंचायत का पैसा खाते में लोगे, हैं नौकरी का घूस देने का पैसा खाते में लोगे। घूस के नाम कितने घर बर्बाद कर दिया इसने, कितने का औलाद बेचारे। बोलता तो लेकिन कोई नहीं है। अरे आपने कॉलोनी का पैसा लिया। अच्छा एक बात बताओ, बोलने के लिए सारे लोग, अरे यार ऐसा कैसे। अच्छा मेरी बात सुनो पत्रकार, वो जब खुद कह रहा है कि मेरे नाम पे, इसका मतलब तुम्हारे नाम की दहशत है, इसका मतलब तुम हरामी बदमाश हो, वो खुद कह रहा है। अच्छा लिए थे कि नहीं लिए थे? किससे? सभापति यादव के नाम पे हम किसी से पैसा व्यापारी से ले? अरे ईश्वर कसम, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं उसके नाम पे लिया हूं, एक चाय उसके नाम पे नहीं पिया हूं। चलिए ठीक है। फिलहाल आप ये देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज पर। अभी इस वक्त हमारे साथ निरंकारी यादव मौजूद हैं और लगभग काफी लंबी हम लोग की बातचीत हुई। इनका ये कहना है कि सभापति यादव ने जो वीडियो जारी करके इनके ऊपर आरोप लगाए थे बिल्कुल बेबुनियाद है, फर्जी है। और जहां तक बात है कि पैसे वसूलने की, और इन्होंने कोई कब्जा नहीं किया है, इन्होंने जो कुछ भी कमाया है उसका बाकायदा इनके पास हिसाब है। इन्होंने घर परिवार को मेहनत करके खड़ा किया और आज सभापति यादव इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। शायद वो प्रधानी लड़ना चाहते हैं। और क्यों, मामला यही है, आप प्रधानी लड़ना? हाँ, वो लड़ना चाहते हैं और हम भी लड़ना चाहते हैं। शायद इसी वजह से सुबह ऐसा कुछ चल रहा है। फिलहाल क्या कुछ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी टीम, गांव लहरिया टीम, मौके पर विनायका या उसके आसपास क्षेत्रों में भी जाएगी। हमारे रिपोर्टर वहां पे जाएंगे, बात करेंगे लोगों से आगे क्या मामला है। क्योंकि ये घर की लड़ाई नहीं है, ये एक सामाजिक लड़ाई अब बन चुकी है। क्योंकि मामला है यहाँ पर है गुंडागर्दी का, रंगदारी का, भ्रष्टाचार का, और एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक पटाक्षेप का, उठा पटक का भी ये मामला है। इसलिए गांव लहरिया न्यूज इसकी और पड़ताल करेगा। हम ग्राउंड पर जाएंगे, इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। आप गांव लहरिया न्यूज पर बने रहिए, हम आगे भी इस तरह की खबर आपको दिखाते रहेंगे।